भारत से चीन का एक दोस्त ब्रह्मोस खरीदना चाहता है। क्या भारत इसे ब्रह्मोस बेचेगा? और चीन का दोस्त है कौन? तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने दाग दी है प्रलय मिसाइल। और इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है, म्यांमार चाइना के बॉर्डर पर क्या हो रहा है। जो लोग म्यांमार से भागकर चाइना के इलाके में घुस गए, उसके साथ चाइना ने क्या किया है, जानेंगे यहाँ क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चाइना की सेना में फूट पड़ गई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीनी सेना में दरार पड़ी हुई है और चीनी सेना इस वक्त थोड़ी बिखरी बिखरी नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें, चीनी सेना में कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। हालांकि चाइना से कोई भी बात इतनी आसानी से निकलकर सामने नहीं आती है, लेकिन हाल के महीनों में चीनी सेना में दरार की अटकलें सामने आने लगी है। इसी कारण भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हाई प्रोफाइल कमांडर, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री तक को हटा दिया गया। ऐसे मामले में ये भी कहा जा रहा है कि हाल में जो पनडुब्बी का नुकसान हुआ था, उस पर भी चाइना और ज्यादा आक्रामक हो गया है और चाइना के सेना में ही बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो चाइना की सेना को तोड़ रही है। अब ये सारा कुछ कौन कह रहा है, आपको बता दें, हाल फिलहाल में एक न्यूज आई थी और कहा गया था कि चीन का परमाणु संचालित पनडुब्बी डूब गई थी। अब ये अफवाह है या सच्चाई है, ये चाइना ही जाने, क्योंकि चाइना से कोई भी बातें जल्दी निकल कर नहीं आती है। चीनी सैन्य मामलों के वरिष्ठ अनुसंधान फेलो हैं डॉक्टर जोएल वुथनो। इनका कहना है कि ये बड़ा दिलचस्प मामला था पनडुब्बी वाला। मुझे लगता है कि ये एक उदाहरण है कि कैसे चीन में बहुत सारी चीजें चल रही है। खैर, आपको बता दें, जिस तरीके से चाइना में उथल पुथल मचा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं अंदरूनी जो हो सकती है वजह, पर इन सब के बीच में कई तरह की खबरें आ रही हैं। जैसे कि लास्टली की ये खबर देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है इस वक्त चाइना की मिलिट्री में। और फॉरेन अफेयर्स की ये न्यूज देखेंगे तो इस न्यूज में तो यहाँ तक कहा गया है कि शी जिनपिंग अपनी सेना के ऊपर यकीन नहीं करता है। खैर, ये बात तो ज्यादातर देखी जाती है कि जो इस तरीके के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो सेना से काफी हद तक खुद ही डरते हैं कि कल की डेट में हमारा सत्ता परिवर्तन न हो जाए, कुछ ऐसा न हो जाए जो कि हम नहीं चाहते थे। जहां जिनपिंग के साथ ये सीन है, तो वहीं दूसरी तरफ एक जिनपिंग का दोस्त ही अब भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाह रहा है। दरअसल मामला ये है कि चीन के लिए न तो कोई दोस्त है और न तो दुश्मन है। चीन को सिर्फ सबकी जमीनें चाहिए, सबका भूभाग चाहिए। चीन की दादागिरी से जूझ रहे हैं सारे देश। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उसके ऊपर निर्भर हैं, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, पर उसे सहना पड़ता है। चीन की दादागिरी से जूझ रहा आसियान का एक और सदस्य देश है थाईलैंड। थाईलैंड ने भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस में अपनी गहरी रुचि दिखाई है। वैसे तो थाईलैंड अक्सर चीन के साथ गलबहियां करते हुए नजर आता है, लेकिन ड्रैगन के रुख को देखते हुए अब वह अन्य देशों की ओर भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। भारत ने थाईलैंड को दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस मिसाइल ऑफर भी कर दिया है। इससे पहले भारत ने आसियान के सदस्य देश फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई की है, जो समुद्र में चीन के आक्रामक बर्ताव का बड़ा शिकार बन गया है। फिलीपींस के साथ सफल डील के बाद अब आसियान के कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इसी दिशा में अब थाईलैंड के साथ बातचीत शुरू की है। 6 नवंबर को थाईलैंड के रक्षा मंत्री सुतीन कलुंगसांग को भारतीय मिसाइल सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई। दरअसल थाईलैंड में डिफेंस सिक्योरिटी 2023 कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। यहीं पर भारतीय अधिकारियों ने थाईलैंड के रक्षा
रक्षा मंत्री को इस मिसाइल की खासियत के बारे में बताया। थाईलैंड के रक्षा मंत्री ने भारतीय मिसाइल की तारीफ की और इसमें रुचि भी दिखाई। भारत और थाईलैंड के बीच लंबे समय से ब्रह्मोस को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन थाईलैंड के नौसेना चीफ दिसंबर 2018 में जब भारत आए तो उन्होंने इस मिसाइल में अपनी रुचि दिखाई। बातचीत तेज हो गई। थाईलैंड पर चीन डोरे डाल रहा है ताकि दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली एक नहर का निर्माण किया जा सके। चीन चाहता है कि उसका मलक्का संकट खत्म हो जाए। इसी वजह से वो थाईलैंड में एक विशाल नहर बनवाना चाहता है। ये नहर स्वेज नहर की तरह ही होगा। चीन उसका निर्माण और संचालन करना चाहता है। वहीं थाईलैंड में नई नागरिक गठबंधन सरकार आई है जो चीन के साथ अच्छे रिश्ते रखते हुए पश्चिमी लोकतंत्रों के साथ व्यापक रिश्ते बनाना चाहती है। इससे थाईलैंड की सेना के समर्थन वाली सरकार न केवल चीन के साथ रिश्ते जोड़ने पर आमादा है, इसी वजह से नई सरकार चीन से पूरी तरीके से अलग नहीं हो पाई है। हालांकि अब वह अपने रिश्ते में विविधता लानी चाहती है। यूरेशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगर इस ब्रह्मोस डील को करना चाहता है तो उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रह्मोस भारत और रूस की मिलकर बनाई गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस पर कई देश रुचि दिखा चुके हैं, पर फिर भी यहाँ मामला आसान नहीं होगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया था कि म्यांमार के शान इलाके में इस वक्त सेना और ये थ्री ब्रदरहुड इन दोनों के बीच में जंग चल रही है। चीनी सेना यहाँ लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है और इस एयर स्ट्राइक से बहुत सारे आम लोग भी हैं जो भाग रहे हैं। भाग कर ये चाइना के अंदर वाले गांवों तक पहुंच जा रहे हैं और इस तरीके से कहा जा रहा है कि करीब 5000 से ज्यादा लोग हैं जो इस वक्त चाइना के अंदर घुस गए हैं। हालांकि आपको बता दें, चाइना तो ये सब कुछ बर्दाश्त करने वाला है नहीं। चाइना के डिप्टी रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं म्यांमार से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सारी चीजें खत्म करो, ये सब कुछ ठीक नहीं है। अब आम लोग यहाँ फंसे हुए थे। इन आम लोगों का क्या राय है, स्क्रीन पर एक कटिंग देखिए कि चाइनीज साइड न बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, अच्छा नहीं था। ये हमारे फोन को चेक कर रहे थे, हम कोई इंफॉर्मेशन भेज तो नहीं रहे हैं, ये सारा कुछ चेक कर रहे थे। आखिरकार एक समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत जो रिफ्यूजी भागकर चाइना गए थे उनको धीरे धीरे वापस लाया जा रहा है और यहाँ पर जो समूह है उसे वापस एंट्री करने में मदद कर रही है। रेडियो फ्री एशिया की ये रिपोर्ट देख सकते हैं। म्यांमार में वापस आ रहे हैं रिफ्यूजी। हालांकि फिर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा लोग होंगे जो यहाँ पर चाइना की कई सिटी में जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पे होंगे। उन सबको धीरे धीरे वापस लाया जाएगा। वैसे चाइना रखेगा भी नहीं, ये बात तो तय है। खैर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2000 और भी लोग बचे हुए हैं जो यहाँ पर वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नई खबर के साथ।